हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीक्वेंस की लिमिट के बारे में पढ़ेंगे कि कोई भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट किसको बोलते हैं। कल हमने क्या पढ़ा था, लिमिट पॉइंट किसको बोलते हैं। लिमिट पॉइंट का मतलब क्या है कि कोई भी पॉइंट है उस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है यदि उस पॉइंट के नेबरहुड में सीक्वेंस के इनफाइनाइटली टर्म आने चाहिए, तब वो हमारी सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाएगा। आज हम बात करेंगे किसी पर्टिकुलर पॉइंट की, वो उसका लिमिट है या नहीं है। तो देखो इसकी डेफिनेशन देखो, लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस, लेट एक्सन बी ए सीक्वेंस एंड L is a limit of एक्सन। L को हम एक्सन की लिमिट बोलेंगे इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन, इफ फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि एप्सिलॉन क्या है। एप्सिलॉन एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी है, बिल्कुल जीरो के करीब। मान लो आप मान लो 0.001 मान रहे हो, तो आप एप्सिलॉन को ऐसे कुछ बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी मानते हो, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर गिवन एप्सिलॉन, हमें कोई गिवन एप्सिलॉन होगा, वो 0.001 भी हो सकता है, 0.007 भी हो सकता है, 0.1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1000, 2000 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हमें एक एप्सिलॉन गिवन है, वो होना चाहिए क्या, पॉजिटिव। फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, इसके रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर n मिलना चाहिए। देयर एग्जिस्ट ए नेचुरल नंबर n नॉट बिलोंग टू n सच दैट एक्सन माइनस l का जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n नॉट के लिए। अब मैं इसको आपको ग्राफिकली समझाता हूं। एक्चुअली पहले देखो, हमारी सीक्वेंस में कुछ टर्म होंगी, जैसे x1, x2, x3, xn0, xn0+1 और xn और x इन्फिनिटी, ऐसे हमारी सीक्वेंस की टर्म्स चलते जाएंगे। तो हमारे इस सीक्वेंस का कोई नंबर है l, इन जनरल l, वो इसकी लिमिट कहलाएगा। यदि एक हमें ऐसा n0 मिल जाए, ऐसा n0 मिल जाए कि इस n0 के बाद आने वाली सभी सीक्वेंस, इस n0 के बाद आने वाली सीक्वेंस की हर एक टर्म का डिफरेंस l के साथ जब लें वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, ऐसा हो जाएगा तो हम बोलेंगे हमारी सीक्वेंस है वो, हमारी सीक्वेंस का वो l है वो लिमिट कहलाएगी। आई ना बात समझ में? क्या ये r है, ठीक है, ये 0। मान लो हमारी पहली टर्म है इसकी x1, ये हमारी x2, ये x3, x4 और ये यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा एक साथ आ रही, बहुत सारी टर्म्स आ रही है। तो ये पॉइंट मैं मान रहा हूँ l है, ठीक है। तो हम एप्सिलॉन मार रहे हैं, कोई बड़ा सा नंबर मान लो 2 ले लो, ठीक है। एप्सिलॉन इज इक्वल टू 2। x1 और l का डिफरेंस है। चलो मैं इसको आपको सीक्वेंस लेके ही समझाता हूँ। 1/n वाली सीक्वेंस ले रहे हैं, 1/n वाली सीक्वेंस ले रहे हैं। तो ये हमारा 0 है। तो हम 1/n पे पहली टर्म आएगी हमारी 1, दूसरी टर्म क्या आएगी 1/2, तीसरी टर्म क्या आएगी 1/3, चौथी टर्म 1/4, 1/5 और ये ऐसे 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 बहुत सारी टर्म्स हो जाएंगी यहाँ पे, है ना। अब देखो मैं एप्सिलॉन को ले रहा हूँ 1/1000, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/1000 ऐसे ले लिया, इन जनरल कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि 0.0001, ठीक है। अब देखो हम n, एक ऐसा n क्या ढूंढ ले यहाँ पे कि हमारी जो सीक्वेंस है एक्सन है, उस n0 के बाद आने वाली हमारी सीक्वेंस के टर्म और हमारी जो लिमिट होगी, यानी कि यहाँ पे इस सीक्वेंस के टर्म, इस सीक्वेंस के अबाउट हमारी जो लिमिट है वो 0 होती है। तो हमारी सीक्वेंस और जो लिमिट l है उसके बीच में डिफरेंस है वो लेस देन 1/1000 हो जाए। अब मान लो मैं n इज इक्वल टू यही ले रहा हूँ, क्या, when n0 is equal to
1000 है ना, 1000 ले लो या फिर 1001 ले लो। तो देखो इसके बाद जितने भी n आएंगे वो क्या होंगे, 1002, 1003, 1004, 1005, और जब उनका डिफरेंस लेंगे, मान लो 1005 का और 0 के साथ डिफरेंस, मैं मान रहा हूँ कि 0 हमारी क्या लिमिट है, ये क्या लेस देन एप्सिलॉन यानी कि 1000 आ रहा है, क्या ऐसा आ रहा है? क्योंकि अब देखो 1/1005 है वो 1/100 से लेस है, ये तो आपको पता है, ये तो बिल्कुल इजी मैथमेटिक्स है, ठीक है। ऐसे ही देखो 1001 के बाद और क्या नंबर आ सकता है, 1002, 1003, 1000 कुछ भी नंबर, मतलब 1 लाख ले लो, तो क्या 1 लाख नंबर टर्म पे जो हमारी सीक्वेंस की टर्म आएगी यानी कि ठीक है -0, क्या ये 1/1000 से छोटी है, हो रही है, दैट्स इट, दैट ट्रू। तो हमारा मतलब हर एक एप्सिलॉन के अराउंड रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर मिलना चाहिए। तो हमने एप्सिलॉन ये चूज किया, तो हमारे n नोट है वो 1001 है वो काम कर रहा है, 1002 भी काम करेगा, 1003 भी काम करेगा, 1000 से बड़ा हर एक n नोट काम करेगा। ऐसे अगर एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज कर दूं मैं, ये क्या है, फॉर गिवन है, गिवन होगा कुछ ना कुछ। अब हमें गिवन कुछ और है, मान लो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हमें दे रखा है 1/10 दे रखा है, 1/10 दे रखा है, तो अब n नोट की वैल्यू क्या ले लो आप, इससे एक ज़्यादा ले लो, n नोट इज इक्वल टू 11 ले लो। तो इससे बड़े n क्या आएंगे, 12, 13, 14, 15, तो देख लो 15 क्या छोटा है 1/10 से है, तो बस खत्म, अपनी बात ट्रू हो रही है। तो समझ में आया ना, यानी कि आपको कोई भी नंबर एप्सिलॉन पॉजिटिव देगा, उसके रिस्पेक्ट में एक नेचुरल नंबर ढूंढ लो कि उस नेचुरल नंबर से बड़े जितने भी n है, उसे नेचुरल नंबर जो ढूंढा है n नोट, उससे बड़े जितने भी नेचुरल नंबर है उनके रिस्पेक्ट में जो हमारी सीक्वेंस की टर्म है उसका, और जो लिमिट हम मान रहे हैं या फिर जो हमें प्रूव करना है उसका डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, तो हमारा काम बन जाएगा, वो L है उसकी लिमिट बन जाएगा। तो ये हमारी थी लिमिट ऑफ सीक्वेंस। हमने एक एग्जांपल भी देख लिया, क्या हमारी सीक्वेंस 1/n है वो कहाँ पे 0 उसकी लिमिट आ रही है। नेक्स्ट डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। कन्वर्जेंट सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस को कन्वर्जेंट कब बोलते हैं हम, तो देखो एक्शन बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इफ लिमिट ऑफ एक्शन इज फाइनाइट, यानी कि जो हमारी एक्शन की जो लिमिट आई है L, वो अगर फाइनाइट नंबर है तो हम बोलते हैं हमारी सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट है, ठीक है। एक्शन बी is said to be convergent if limit of action जो हमारी Li वो इज फाइनाइट। आई ना बात सुनने, तो हमेशा ध्यान रखना जो हमने लिमिट जो लिखा है, जो L हमारी एक्शन की लिमिट है, उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्शन इज इक्वल टू L, कब n टेंस टू इन्फिनिटी पे, यानी कि हमारी n टेंस टू इन्फिनिटी पे, जब n है वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो हमारी एक्शन वो किस पॉइंट की तरफ भाग रही है, वही पॉइंट उसकी लिमिट बन जाता है। अगर ये इन्फिनिटी की तरफ भाग रही होती तो उसकी लिमिट इन्फिनिटी बन जाती, लेकिन वो कन्वर्जेंट नहीं होती। कन्वर्जेंट के लिए क्या कंडीशन है, एक्शन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ लिमिट ऑफ एक्शन इज फाइनाइट। आई ना बात समझ में, यानी कि कोई भी सीक्वेंस है एक्शन इज इक्वल टू, मैं ले रहा हूं n, एक्शन इज इक्वल टू n, तो इसकी जो लिमिट है वो क्या होगी, देन लिमिट ऑफ एक्शन एंड टेंस टू इन्फिनिटी पे। तो आप सीधी सी बात है,
अगर ऐसे चेक नहीं करना रहा हो तो आप क्या करोगे, n टेंस टू इन्फिनिटी पे देख लो हमारी सीक्वेंस किस पॉइंट की तरफ भाग रही है, वही पॉइंट उसका क्या हो जाएगा, लिमिट बन जाता है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है। तो हमारी जो सीक्वेंस की जो लिमिट है वो क्या है, इन्फिनिटी है। बट यह सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं है, बिकॉज कन्वर्जेंट सीक्वेंस होने के लिए इसकी लिमिट है वो फाइनाइट होनी चाहिए थी। अब नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वही सीक्वेंस वाला 1/n वाला, xn इज इक्वल टू 1/n। तो इसकी लिमिट क्या आई थी, लिमिट ऑफ xn n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आई थी ना, और 0 क्या है, फाइनाइट है। सो सीक्वेंस 1/n इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। बात समझ में आई ना, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऐसे ही मैं ले रहा हूं एग्जाम्पल xn इज इक्वल टू a की पावर 1/n ले रहा हूं, ये नंबर ले रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट आप इसकी लिमिट निकाल सकते हो, क्या क्या करना है आपको, n टेंस टू इन्फिनिटी करना है। तो लिमिट a की पावर 1/n n टेंस टू इन्फिनिटी, तो 1/इन्फिनिटी जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये 0 हो जाएगा ना, 1/इन्फिनिटी यानी कि 0, e की पावर 0, e की पावर 0, ये क्या होता है, 1 होता है, ये क्या है, फाइनाइट है। तो ये सीक्वेंस क्या है, सो सीक्वेंस e की पावर 1/n इज ए कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया, लेकिन इसको ऐसे नहीं लिखना होता। जब इसको आपको प्रूव करना हो, कि आपसे पूछेगा क्या क्वेश्चन में कि आप प्रूव कीजिए कि e की पावर 1/n जो सीक्वेंस है उसकी लिमिट क्या है, 1 है, ये आपको प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको ये एप्सिलॉन डेफिनेशन बोलते हैं, एप्सिलॉन डेफिनेशन, ठीक है, ये आपको यूज़ करनी होगी। तो नेक्स्ट क्लास में हम यही चीज़ हम एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूव करेंगे, कुछ एग्जांपल्स देंगे और उसकी लिमिट क्या है वो हम उससे एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।